नमस्कार, मैं हूं प्रखर। आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। 9 नवंबर की तारीख इतिहास में उत्तराखंड के स्थापना दिवस के तौर पर दर्ज है। पृथक उत्तराखंड की मांग को लेकर कई वर्षों तक चले आंदोलन के बाद आखिरकार 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को 27वें राज्य के रूप में भारत गणराज्य में शामिल किया गया। वर्ष 2000 से 2006 तक इसे उत्तरांचल के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इसका आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहे उत्तराखंड की सीमाएं उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल से लगी हैं। पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश इसकी सीमा से लगे राज्य हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या 1,01,16,752 है। उत्तराखंड की दो राजधानी है। शीतकालीन में राजधानी देहरादून है, ग्रीष्मकालीन में राजधानी गैरसैंण है। इस राज्य का क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है और ये भौगोलिक तौर पर मुख्यतः दो हिस्सों गढ़वाल और कुमाऊं में बटा हुआ है। ये राज्य अपने प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों, घने जंगलों, ग्लेशियरों और बर्फ से ढकी चोटियों के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड को ईश्वर की धरती या देवभूमि के नाम से जाना जाता है। हिंदुओं की आस्था के प्रतीक चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री यहीं स्थित हैं। उत्तर का ये राज्य गंगा और यमुना समेत देश की प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल भी है। उत्तराखंड वैली ऑफ फ्लावर यानी फूलों की घाटी का भी घर है, जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है। नैनीताल, उत्तरकाशी, मसूरी और चमोली जैसे उत्तर भारत के लगभग सभी प्रमुख हिल स्टेशन उत्तराखंड में ही हैं। हरे भरे और घने जंगल इसे 12 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए आदर्श स्थान बनाते हैं। हिल स्टेशनों की सुंदरता के साथ साथ धार्मिक महत्व के स्थान होने के कारण देश और दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं। उत्तराखंड ट्रैकिंग, क्लाइंबिंग, स्कीइंग और वाटर राफ्टिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी केंद्र है और इस कारण युवाओं की पहली पसंद है। ऐसी विशेषताओं के बावजूद उत्तराखंड से पिछले एक दशक में 5,02,707 लोग पलायन कर गए हैं। इनमें से 1,18,981 लोग स्थायी रूप से घर बार छोड़ चुके हैं। चिकित्सा सुविधा और बेहतर शिक्षा की कमी की वजह से भी लोगों ने घर बार छोड़ दिए हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के बाद प्रदेश में 734 राजस्व गांव गैर आबाद हो गए हैं, जिन्हें अब गोस्ट विलेज के नाम से पुकारा जा रहा है। हिमालयी राज्य उत्तराखंड के ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली 35% आबादी वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद अपना पैतृक घर छोड़ चुकी है। इन क्षेत्रों से रोजाना औसतन 246 लोग पलायन कर रहे हैं। पलायन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुत से गांव ऐसे भी हैं जहां केवल 8 से 10 लोग ही रह रहे हैं। वर्तमान में मूलभूत सुविधाओं की कमी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और रोजगार की तलाश में लोग पलायन को मजबूर हैं। गांव में कई दशकों से रहते आ रहे लोगों के लिए पुश्तैनी घरों को छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन उन्हें अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए यही रास्ता नजर आता है। आसपास मनोरम नज़ारों के बीच पर्वतीय गांवों में चहल पहल के बजाय घरों पर लटके ताले कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। इस रिपोर्ट में भी इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 31 उत्तराखंड। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।